नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपीएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वह भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में से कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया है, आया है। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, खिलौने की आयु मतलब टॉय एज किसको कहा गया है। यहाँ चार ऑप्शन आपको देखने मिला होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है पूर्व बाल्यावस्था मतलब एयरली चाइल्डहुड को। बी में है उत्तर बाल्यावस्था मतलब लेटेस्ट चाइल्डहुड को। शिशुअवस्था यानी कि बेबीहुड को। और उपरोक्त में सभी यानी कि ऑल ऑफ दोज। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि खिलौने की आयु की टॉय एज कहा गया है आपका पूर्व बाल्यावस्था को, अर्ली चाइल्डहुड को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आंसर इसका सही है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। मतलब बाल्यावस्था जो पूर्व बाल्यावस्था की यानी बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका उत्तर बाल्यावस्था और दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था। तो यहाँ बाल्यावस्था की विशेषता नहीं बताया गया है, कौन सी नहीं है। नंबर ए में है दल या समूह में रहने की अवस्था यानी कि प्री गेम्स एज हो गया। दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था यानी कि इमिटेटिव एज हो गया। तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था, क्वेश्चनिंग एज हो गया। और अंतिम है खेलने की अवस्था, प्ले एज। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता यहाँ क्या नहीं देखने को मिलता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है खेलने की अवस्था नहीं होते, प्ले एज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड पीरियड में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व यानी कि फिजिकल इमेलिटी में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान की मास में, द्रव्यों में वो संख्या मास एवं नंबर में संख्या नंबर में एवं द्रव्यमान संख्या एवं क्षेत्रफल में। तो इसमें अंतर समझने लगते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संख्या एवं क्षेत्रफल यानी कि मास, नंबर एवं एरिया में अंतर समझने लगते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। या थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संबंध में यहाँ देख रहे हैं, विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के अपने खतरे हैं। विकास बढ़ावा देने से नहीं होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्थाओं की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं है, विकास के संबंध में नहीं है बात कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, यानी ये इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ भी आपका उपयुक्त में नहीं की बात कर रहा है, कौन सी व्यवस्था नहीं है। नंबर ए में है सामान्य खेल
सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, फिजिकल स्किल्स यानी सीखना। बी में है पुरुषोचित या स्त्रोचित में पुरुष या स्त्री सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी व्यक्तित्व आत्मनिर्भर प्राप्त करना। और डी में है अपने हम उम्र बालक यानी कि एजमेट के साथ रहना सीखना। तो इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो नहीं क्या बात बोला गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है आपका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि सामान्य परिपक्वन नेशनल मैट्यूरेशन से पहले आपका प्रशिक्षित करना प्राय नंबर ए सामान्य कुशलताओं के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। बी कुल मिलाकर हानिकारक होता है। सी दीर्घकाल दृष्टि से लाभकारी होता है। और डी लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ 7 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख पा रहे होंगे कि क्या है। क्वेश्चन तो बड़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसका आंसर देखते हैं। कहता है कि 5 वर्ष का राजू अपने खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली के गर्जन सुनकर उछलता है। राजू उछलना सीखने की किस सिद्धांत लर्निंग थ्योरी का उदाहरण है? मतलब कौन सा लर्निंग थ्योरी है जो सीख रहा है बार बार सुनकर, इसमें कौन सा लर्निंग थ्योरी का उदाहरण दिया गया है? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन मिलेगा। कहता है कि शास्त्रीय अनुबंध यानी कि क्लासिकल कंडीशनर, क्रिया प्रस्तुत ऑपरेट अनुबंध, प्रयत्न एवं भूल, ट्राई एंड एरर, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ क्या क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार और फिर से इसका आंसर हम लोग बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुबंध यानी कि शास्त्रीय अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे देखिए क्वेश्चन यह क्या कहता है। कहता है कि किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने पर कंट्रेंस ऑफ एक्सपेरिएशन टू स्टिमल्स में व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? क्या ऑप्शन नंबर ए है असभ्यता, अधिगम, अस्थायी दिगम, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? कौन सा विधि का प्रयोग जो है अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना,
बी है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशासनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, और डी है संदेश के साथ सहचार स्थापित करना। तो देखिए यहाँ क्या कहता नहीं है, कह रहा नहीं करना चाहिए, तो बी को ठीक है, ये सी भी ठीक है और डी भी सही है। लेकिन इसका कौन सा काम नहीं करना चाहिए इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। दबाव से किसी बात या विचार के लिए उसको राजी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्राय की विकास की प्रेरक कहा जा सकता है। और यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिताओं पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। और उपरोक्त में सभी, तो यहाँ 13 का आंसर क्या हो जाएगा कि ये सभी सही है। क्या हो जाएगा, ये सभी सही है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 14 देखते हैं क्या है, कहता है कि 6 से 10 यानी कि 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। किस पर, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की बालक जो है वह किस में रुचि लेना शुरू कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, विद्यालय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। नंबर ए गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत। तो यहाँ 3 स्तर में कौन सा स्तर आपको देखने को मिलता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आज से 10 से 12 क्वेश्चन रहा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप एक बार लाइक शेयर करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं और बनाने का प्रयास करता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।